सियार भाई, तुम्हारी आवाज में तो शेर की गर्जना है। क्या बताऊं दोस्त, सब किस्मत का खेल है। पिछले जन्म में तो मैं इस जंगल के शेर राज का दादा था। दादा? हाँ, तभी तो मेरी आवाज में शेर जैसी दहाड़ है। ये मेरा पुनर्जन्म है भाई। तो तुम शेर राज को बताते क्यों नहीं कि तुम पिछले जन्म में उनके दादाजी थे? कैसे बताऊं? वो मेरी बात का यकीन थोड़ी ना करेंगे। शेर राज अपने बच्चे के मुंह से अपने दादा की पुनर्जन्म की बात सुनकर खुश हो जाता है और सियार देखते ही उसके पैर छू लेते हैं। तो सियार ही नहीं, पूरा दरबार चौंक जाता है। मेरे प्यारे जंगल वासियों, मेरे प्रजनों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने सियार के पैर क्यों छुए। तो आप लोगों को बता दूं कि ये सियार मेरे पिछले जन्म के दादाजी हैं। हाँ? माफ करना शेरराज, पर ये सियार कैसे आपके दादाजी हो सकते हैं? बताइए दादाजी। मैं पिछले जन्म में इनका दादाजी था। तुम्हें शायद पता नहीं होगा, तुम्हारे दादाजी मंगलू हाथी। क्या मेरे दादाजी को भी आप जानते हैं? जानते हैं? अरे बचपन के दोस्त थे मेरे। हमारी दोस्ती से तो पड़ोसी जंगल के हाथी जलते थे। अरे वो दंगलू हाथी था ना? वो पड़ोस के जंगल वाला? हाँ वही। अरे वो तो इतना जलता था कि उसी जलन में उसने एक दिन, जब मैं अपने पोते यानी कि शेर राज को घुमाने के लिए लेकर पहाड़ी पर गया, तो दंगलू हाथी वहाँ आ गया। मेरे पोते को उठाकर पहाड़ी से फेंक देना चाहता था। इसे बचाने के लिए मुझे उससे टकराना पड़ा। ये तो बच गया, पर मैं उससे लड़ते हुए पहाड़ी से गिरकर मर गया। हाँ, हमने सुना तो था, दंगलू हाथी ने किसी शेर को पहाड़ी पर मार दिया था। पर समझ में नहीं आता है, तुम्हें सियार का ही जन्म क्यों मिला शेर दादा? ओहो, हम शेर लोग सियार से अपनी बहुत सेवा करवाते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते। ये उसी का पाप है जो इस जन्म में मैं सियार बनकर पैदा हुआ। बस मेरी दहाड़ आज भी पिछले जन्म सी है। वाह, ऐसी दहाड़ हमने बचपन में एक बार दादाजी की सुनी थी। सचमुच आप मेरे दादाजी ही हैं। मुझे तो मेरा पूर्व जन्म याद आ गया, पर बाकी के हमारे पूर्वज, मैं सोचता हूँ कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तरह हमारे पूर्वज भी अपने पाप की सजा भुगत रहे हों और सियार बन के घूम रहे हों। आपने एकदम सही कहा। जंगल वासियों, एक बात याद रखो, आज के बाद जंगल के सारे जानवर रोज सवेरे हमारे दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे। और दूसरी बात, आज के बाद कोई भी सियार समाज को परेशान नहीं करेगा। पता नहीं कौन सा सियार हमारा परदादा हो, कौन सी सियार हमारी दादी नानी हो। और इसी डर से सियार को लोग सियार नहीं, शेर दादा कहने लगते हैं। फिर तो सियार की दादागिरी इतनी बढ़ जाती है कि अब किसी की समझ में नहीं आता है कि क्या करें। सारे जानवर मिलकर मीटिंग करते हैं। भाइयों, इस तरह तो सारे सियारों की कौम का जंगल पर राज होता जा रहा है। शेर राज से तो शिकायत करके कोई फायदा नहीं। अब हम क्या करें? चलो सियार दादा से मिलकर संधि कर लेते हैं कि भाई, हम तुम्हारी हर सेवा करेंगे, पर तुम हमें सताओ मत, हम पर दादागिरी मत करो। और बंदर सियार को मिलने उनके पास पहुंचता है तो कई सियारों को एक साथ हंसते देख चौंक कर छुप जाता है। वो कान लगाकर सुनता है। एक सियार कह रहा है, वाह यार, तुम्हारी वजह से तो सारे सियार कौम के मजे हो गए। हाँ, लोग तुम्हें सचमुच शेर राजा का दादाजी समझने लगे हैं। तो क्या ये शेरराज का दादाजी नहीं है? अरे वो तो अच्छा हुआ कि 1 महीने की प्रैक्टिस से मुझे शेर जैसा दहाड़ना आ गया, वरना कोई यकीन नहीं करता कि मैं उसका दादाजी हूँ। बंदर की बात सुनकर सभी चौंक पड़ते हैं
और दूसरे दिन जैसे ही जंगल के जानवर सियार दादा के पैर छूने आते हैं, शेरराज दहाड़ते हैं। ये क्या बदतमीजी है गेंडे महाराज? तुम जानते नहीं, ये मेरे दादाजी हैं। जानता हूँ, ये आपके दादाजी ही नहीं, मेरे पिछले जन्म के दुश्मन भी हैं। दुश्मन? हाँ, पिछले जन्म में मैं हाथी था। मेरी और इनकी टक्कर में ये मर गए। इस बात की मुझे सजा मिली। मेरी सूंड काटकर भद्दी सी नाक में बदल दी गई। मेरे 2 बड़े बड़े दांत की जगह एक बड़ा सा दांत बीच में लगा दिया गया। मेरी पूंछ काटकर छोटी कर दी गई। मेरा भारी शरीर तो भारी ही रह गया, पर घटाकर छोटा कर दिया गया। क्या? हाँ, ये आपके दादाजी यानी शेर को मारने के पाप की सजा मिली। हो सकता है इस जन्म में भी मार दूं, तो अगले जन्म में मुझे और भी छोटा होने की सजा मिले, तो मैं शेर बनकर जन्म लूं। अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं शेर का दादा नहीं हूँ। हाँ हाँ शेरराज, मैं तो पड़ोसी गांव के जंगल का सियार हूँ। एक दिन गलती से मैं घर में कैद हो गया, जहाँ मैंने पुनर्जन्म का एक नाटक देखा। मैंने सोचा काश मेरा भी शेर के यहाँ पुनर्जन्म हो जाए, और तभी मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं पुनर्जन्म की बात फैला दूं। फिर मैंने सारे सियारों से मिलकर इस प्लान पर काम किया और सोचा कि इस तरह सारे सियार कौम का भला हो सकता है और मैं भी राजा बन सकता हूँ। सुनकर सभी मान गए, और मुझे पता था कि आपका बच्चा नया नया शिकार खेलने निकला है, तो उसे सुनाने के लिए ही मैंने ये कहानी कीदड़ को सुनाई। और क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि सीधी कही हुई बात का कोई असर नहीं होता, पर यही बात आपके बेटे से कहलवाई तो आप पर उस बात का असर हुआ। मुझे माफ कर दीजिए गेंडा भाई, मैं वो दादा नहीं हूँ जिसकी हत्या का तुम पे पाप लगा है। मैं भी वो हाथी नहीं हूँ जिसने शेरराज के दादाजी को पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। मैंने तो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए पुनर्जन्म का नाटक किया था। क्या? हाँ। मुझे माफ कर दो शेरराज, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है कि झूठ कितनी भी सफाई से बोलो, कितनी भी चतुराई से बोलो, पर एक दिन सच सामने आ ही जाता है।